हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके कुछ बेसिक्स के पॉइंट्स के बारे में है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय सीमा, या आपकी लिखी हुई ना बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो जो स्थल होता है एक जलीय होता है। स्थल का मतलब जहाँ तक भूभाग स्थित है, जमीन है, उसे आप स्थलीय बोलते हैं। और जहाँ तक आपका जल स्टार्ट हो जाता है उसे आप जलीय बोलते हैं। तो जो स्थलीय सीमा है भारत की वो है 15,200 किलोमीटर। और आपका एक जलीय सीमा है आपकी, जैसे ये जलीय सीमा होती है ना, यहाँ से जल स्टार्ट हो जाता है। जलीय जो सीमा है भारत की वो आपकी 6100 किलोमीटर है, जो मुख्य भूमि है। इसमें किसके अंदर कुछ द्वीप आते हैं, जैसे आइसलैंड बोलते हो आप। अगर आप उन दोनों को मिला दें, जैसे कुल जलीय सीमा, तो 7516.6 किलोमीटर है आपकी। इसमें आपकी भूमि भी आएगी, लैंड, और आइसलैंड आपके द्वीप भी आएंगे। अब बात करते हैं जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, देशांतर और अक्षांश के बारे में। अब समझिए आपका देशांतर और अक्षांश क्या होता है। जो इस अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड, और देशांतर को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। आप इनसे याद कर सकते हो। लोंगी मतलब लॉन्ग वाली, जो लंबे वाली है, तो आपकी लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड, जो लेटी हुई रेखा है, जो लेटी हुई रेखा है वो लेटीट्यूड आपके अक्षांश। अगर आप हिंदी में याद करना चाहते हैं तो हम कई बार बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश उत्तर, 0 डिग्री अक्षांश आपका दक्षिण। तो ये आपके अक्षांश होती हैं, ये वाली रेखाएं जो होती हैं, तो ये आपकी होगी अक्षांश और देशांतर। हम बात करते हैं जो भारत की लोकेशन की। जो इंडिया की लोकेशन गोलार्ध में कहाँ पड़ती है, ये पूरा आपका गोलार्ध हो गया, ठीक है ना। तो इसके आप 4 पार्ट करोगे, या आपका जैसे ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया आपका, और इधर आपका ईस्ट हो गया पूरा। तो अगर आप लोकेशन देखते हो भारत की तो यहाँ पर पड़ती है। इसे आप कैसे डिफाइन करोगे, आप देखो ये कौन सा हिस्सा है आपका, ऊपर वाला नॉर्थ, और इधर कौन सा वाला है, पूरब। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका इंडिया जो है ना वो पड़ता है। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाएं हैं, और जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके बारे में, और जो भारत के दूरस्थ पॉइंट यानी कि सबसे जो एंड के पॉइंट होते हैं भूमि पर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत का जो दूरस्थ पॉइंट है, जो नॉर्थ में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, ये आपका, इसे आप इंदिरा कोल बोलते हैं। ये आपका इंदिरा कोल है, और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में पड़ता है आपका। ऐसे ही आप साउथ में जाओगे तो आपका जो भूमि में पड़ता है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में पड़ता है, जिसे कैप कैमोरिन के नाम से जानते हो। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ना बन करके क्वेश्चन यहाँ बनता है, जो सबसे नीचे बनता है वो 6 डिग्री 4 मिनट में पड़ता है। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो जो अंडमान निकोबार है वो भारत का ही भूभाग है। तो इसी वजह से आपका जब क्वेश्चन आएगा तो आपका इसका आंसर जो दोगे वो इंदिरा पॉइंट के नाम से दोगे, जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट पर। ऐसे ही आपका जो आप पश्चिम में जाओगे तो पश्चिम में आपका पड़ता है गौर मोती, जिसे आप हिंदी में गौर माता बोलते हैं। यह आपका पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट पर। और इसे आपको पूर्व में पड़ता है, इसे आपको गुजरात में पड़ता है ना, तो ये आपको पूर्व में पड़ता है। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है आपका ये कीबेतु। कीबेतु पॉइंट है, इसका ध्यान देना इसका। ये कीबेतु पॉइंट पड़ता है आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जो इसकी लोकेशन है वो 27 डिग्री 35 मिनट है, ये पूर्व में। ये आपके जो है ना ये 4 पॉइंट है, मैं एक बार दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। पूर्व में पड़ेगा आपका कीबेतु, उत्तर में पड़ेगा आपका इंद्राकोल, साउथ में पड़ेगा आपका इंदिरा पॉइंट, और आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम पड़ेगा गौर माता। और अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में।
इसमें देखो, अगर क्षेत्रफल देखना हो तो जो इंडिया का, भारत का पूरा क्षेत्रफल पड़ता है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर पड़ता है आपका। ठीक है ना। और यदि आप इसकी लंबाई देखना चाहते हो उत्तर से लेके दक्षिण तक, तो इसकी होती है 3214 किलोमीटर। आप देखना चाहते हो पश्चिम से लेके पूर्व तक, तो ये होती है 2933 किलोमीटर। ये कुछ आपके जो ये याद करने की चीज़ें है ना, इसे आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वो किन किन राज्यों से सीमा मिलाते हैं और उनकी लंबाई कितनी है। जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सीमा है वो 3323, यानी कि 3323 किलोमीटर है। और जो इसके भारत के राज्य हैं इसके साथ सीमा बनाते हैं, देखो एक तो आपका लद्दाख है। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अभी आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी बना है, तो आपका लद्दाख कुछ ऐसे बन गया है, ऐसे करके। तो आपका एक तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। ऐसे ही आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ डुरंड रेखा बनाता है, और इसकी जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर है। ये लद्दाख के साथ मिला हुआ है। हालांकि अभी ये क्षेत्र पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। लेकिन आप इसे इंडिया में समझते हो तो ऐसे 106 किलोमीटर की ये सीमा बनाता है, इसे डुरंड रेखा बोलते हैं। और ऐसे ही आपकी जो पाकिस्तान के साथ सीमा है उसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना के साथ जो सीमा है भारत की वो 3488 किलोमीटर है। और जो राज्य मिलते हैं वो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे लद्दाख है, आपका हिमाचल प्रदेश है, आपका उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। फिर बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर है, 17 या 51, ऐसे याद कर लो। यानी कि 17 3 51 आपका 1 किलोमीटर पड़ता है। उसके साथ जो भारत के राज्य मिलते हैं वो आपका उत्तराखंड है यहाँ पर, फिर यूपी है आपका, फिर बिहार है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, और ये सिक्किम है आपका। ऐसी बात कर लेते हैं भूटान की। भूटान की है 699, 699 किलोमीटर। और जो इसके साथ राज्य, मतलब भारत के टच होते हैं, या ये ये समझ लीजिए कि जो भी इसके चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र है जहाँ जहाँ भारतीय राज्य पड़ते हैं, उनके नाम है सिक्किम, आपका ये वेस्ट बंगाल, ये अरुणाचल प्रदेश और ये आपका आसाम। अच्छा, अब बात करते हैं आपकी बांग्लादेश के बारे में। जो बांग्लादेश है ना, उसकी जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा है, ये है 4096। ये ज़्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घूम घूम करके रास्ते हैं। तो ये 4096 किलोमीटर का आपकी किलोमीटर की सीमा रेखा है। और इस पे जो भारत के राज्य टच करते हैं वो है आपका वेस्ट बंगाल, आपका ये असम, ये आपका त्रिपुरा, ये मिजोरम और ये मेघालय। ठीक है। ऐसे बात कर लेते हैं म्यांमार की। जो म्यांमार में होता क्या है, म्यांमार आपका पूर्व में पड़ेगा। तो पूर्व में जितनी भी सीमा रेखा है इसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर, जो भारत के स्थल से टच करती है। और इसमें जो है आपका जो राज्य टच होंगे वो होंगे आपका मिजोरम, आपका मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। और अब बात कर लेते हैं जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, जिन्हें आप सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपके सामने ये हिस्सा है ना, ये आपका पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है। और इसके जो ये 7 राज्य हैं ये सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानी जाती हैं। तो आपका सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम। आपको इनकी राजधानी भी याद करनी है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है, और आपकी नागालैंड की जो राजधानी है वो आपकी कोहिमा है। मणिपुर की जो राजधानी है आपकी वो इम्फॉल है, और आपकी मिजोरम की राजधानी आइजोल है। त्रिपुरा की आपकी अगरतला है। मेघालय की आपकी शिलोंग है, और असम की आपकी दिसपुर है। तो आपको एज इट इज़ ये है याद करनी है। अगर आप इसे मैप से बनाना चाहोगे ना तो आपके ऐसा बनेगा मैप ये। या आपका अरुणाचल प्रदेश बनता है, आप इसे थोड़ा सा ऐसे कर दोगे, या आपका नागालैंड बनता है, अरुणाचल प्रदेश या आपका नागालैंड। और ये आप ऐसे कर दोगे आप, ये आपका बनेगा
मणिपुर, और ये आप ऐसा कर दोगे, ये आपका बनेगा मिजोरम, या आपका त्रिपुरा, ये ऐसे आपका मेघालय, और ये बीच का बचा हुआ आपका आसाम। और जो आपका सिक्किम है ना, ये सिक्किम आपका यहाँ पर पड़ता है, ये 7 सिस्टर में नहीं आता है। ठीक है ना, ये ऐसा आपका मैप बन के तैयार हो गया। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, और ऐसी ही आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए। थैंक यू।